एज एक्सपेक्टेड वैसा नहीं है। हद होती है। मैं इतने बड़े शोरूम वेस्ट साइड में ऐसे बैठी हूँ। मोर की जनता, वेलकम है फिर से एक नई वीडियो में। पीछे का मेस प्लीज इग्नोर करना क्योंकि मैं पूरे महीने बाहर थी शूट के लिए, कभी गांव, कभी सूरत और कभी दिल्ली। फिलहाल मैं अभी गुड़गांव हूँ और गुड़गांव से वापस से निकलने वाली हूँ कल थाईलैंड के लिए। सो बात है ये, हमने यहाँ शॉपिंग करनी है, नेल्स करवाने हैं मैंने, और छोटी छोटी तो बहुत सारी चीजें, जिसमें से एक सबसे मेन ये चूहे के पैर के निशान है ये वाले। फिलहाल के लिए मैं रेडी हो रही हूँ, निकाली है ये वाली आउटफिट एंड कैन यू बिलीव इसके टैग लगा हुआ है। नए कपड़ों में धोने के लिए डाल दी थी, जब सुखाने लगे पता लगा कि यार ये तो मैंने आउटफिट अभी तक पहनी नहीं है क्योंकि मेरे लूज है बहुत। तो इसका भी मैंने एक सोल्यूशन निकाला है, ये वाला। नीचे मैं एक शर्ट पहनूंगी, उसके ऊपर ये पहनूंगी, नीचे व्हाइट कलर के शूज पहनूंगी। तो अभी फटाफट पहन के आती हूँ। तरा मैंने ये पहने व्हाइट, और ये इसके ऊपर मैंने वो पहना था बट वो अच्छा नहीं लगा। सामान पड़ा है गाड़ी में, जस्ट मैं लेके जा रही हूँ मिरर, लिपस्टिक और सनस्क्रीन, वो मुझे दोबारा यूज करनी पड़ सकती है। नाउ भाई बहुत लेट हो रहे हैं, अभी निकल लेते हैं फटाफट। ये मेरे ज़्यादातर हार्मोन्स की वजह से होते हैं, हर मंथ होते हैं डार्क, फिर मैं जोर लगाती हूँ पूरा, जो जो चीज़ें मुझे लगानी चाहिए आप मिनी व्लॉग में देख चुके हो, केयर करती हूँ, फिर आ जाते हैं। इवन अब तो मेरे पिंपल भी हुई हैं हल्की हल्की, बट इनको भी मैंने कंट्रोल कर लिया, निकलने से पहले ही वापस बिल में डाल दिया। मेरे घर में शादी भी है और ट्रिप पे जा रहे हैं, तो दोनों का काम निकल जाएगा। जो सोचती हूँ वो कभी होता ही नहीं है। मैंने सोचा था जो वो तो हुआ नहीं, बट अभी जेल वाले नेल्स करवा रही हूँ मैं। तो फाइनली डिसाइड हुआ है, फ्रेंच करवा रही हूँ नॉर्मल, वो हर जगह चलेंगे हर ओकेजन पे। मुझे नेल्स करवाना, मेहंदी लगवाना सबसे बोरिंग लगता है, लेकिन उसके अपोजिट मेहंदी लगने के बाद जो मुझे खुशी होती है, इतना किसी को टेस्टी खाना मिलने के बाद नहीं होती होगी, या बॉयफ्रेंड की कॉल आने पे नहीं होती होगी। अब मेरे से बैठा नहीं जाता इतनी देर, बट रिजल्ट स्टेट यहाँ। सो यहाँ है मेरे नेल्स, दोनों हाथों के ऐसे ही करवाए हैं, दूसरा हाथ दिखा नहीं सकती क्योंकि मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है। अभी आए हुए हैं हम वेस्ट साइड, दुबई जाने से पहले भी हम यहीं आए थे एंड अभी फिर से हम यहीं आए हैं। पूरा का पूरा हमने शोरूम घूमा है, तब जाके मेरा ये बैग भरा है, और इस बैग में से खाली कर करके मैं ट्राई करने वाली हूँ क्या क्या रखूँगी, आई डोंट नो, बट जितने सिलेक्ट किए ना बहुत पसंद आए। अब की बार अच्छा कलेक्शन आ रखा है, अदरवाइज इतना अच्छा होता नहीं था। हद होती है। मैं इतने बड़े शोरूम वेस्ट साइड में ऐसे बैठी हूँ, मेरे को अजीब लग रहा है बहुत। मेरी किस्मत ही ऐसे क्यों धक्का देती है मेरे को। अब मुझे ट्राई करने थे छोटे छोटे टॉप, पता लगा खरीद के ले गई मैं कितने 800 रुपये में। बताओ भाई, मिलेंगे चले गए, मेरे को फिट नहीं आया तो क्या करूँ। लाइट्स बंद हो गई हैं ट्रायल रूम की। ढेर सारी शॉपिंग करके निकल चुके हैं वापस घर की साइड। इतना बड़ा बिल बना है सबकी लाइफ का, मेरा तो ये सबसे बड़ा बिल है जितना बना है एक जगह से, और 4-5 जगह गए हम, सबका लगाए तो बहुत 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 ज्यादा बना है। बाहर पैकिंग करनी है, इतना काम पड़ा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ खत्म होगा। 12:11 हो चुके हैं और अभी मुझे 3 घंटे लगेंगे सोने में। सुबह 6 बजे उठना भी है, मैं कैसे करूँगी, आई डोंट नो। मेरी आंखें दुखने लगी अब 4:30 सुबह की। सामान देखना कितना पड़ा है, इनको भी पैक करूंगी, क्या क्या ले जाना है। 0 पैकिंग है, आउट ऑफ इंडिया जा रही हूँ, फिर भी मेरी पैकिंग नील है अभी। नाउ लेट्स डू पैकिंग, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट यही है जिसके अंदर मुझे बहुत सारी चीजें डालनी है। मेरे सारे क्लोथ्स होंगे एंड इसमें मेरी रहेगी ज्वेलरी, अंडरगारमेंट्स एंड मेकअप का सामान एंड स्किन केयर का। तो पहले ये कर लेते हैं क्योंकि ये मेरे लिए टफ है एक एक चीजें याद करके डालने का, इसको बाद में देखते हैं। सो लेट्स डू। फेस पे थकावट, मन में एक्साइटमेंट और दिमाग में टेंशन लेके मैं करती हुई पैकिंग आउट ऑफ इंडिया के लिए सिर्फ 3 घंटे पहले। जबकि मैं ऐसी लड़की हूँ, गाँव जाना हो नॉर्मली तब भी 2 दिन चाहिए पैकिंग के लिए, और ये बात उन्हें अच्छी तरीके से पता है, बट फिर भी उन्हें सरप्राइज देना है। जो मेरे पास था मैंने पैक कर लिया, जो रह गया उसकी लिस्ट बना ली ताकि मैं वहां जाके आराम से खरीद पाऊं, जैसे स्विमिंग सूट एंड ऑल। और याद आया दिस इज माय सेकंड डे, मतलब पूरा हैवी फ्लो। अभी कुछ टाइम के लिए घर पे हूँ, 1 घंटे की ड्राइविंग है, 3 घंटे एयरपोर्ट पे और 4 घंटे की फ्लाइट। लड़कियों का इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भी खुश हुए ये तभी आते हैं, बट यू कैन यूज, जो मैं पिछले 1 साल से यूज कर रही हूँ। हेल्थ पैक गो पैड फ्री पीरियड पेंटी, विच इज BIS सर्टिफाइड सेफ विद एंटीबैक्टीरियल। डोंट वरी, ये कैंसर कोजिंग केमिकल से बिल्कुल फ्री है। इसका
एब्जॉर्प्शन इतना कमाल है कि कसम से मैं भूल ही जाती हूँ कि मैंने कुछ पहना हुआ भी है। मीन सुपर कंफर्टेबल, नो रेसिस। इसे वॉश करना भी बहुत ईजी है, बस कोल्ड वाटर से धो लो एंड रीयूज करो। ये 2 साल तक आराम से चल जाएगी भाई, पैसा ही बचता है और रिलैक्स रहता है माइंड भी। एक बार, बस एक बार मैं रिकमेंड कर रही हूँ, जरूर ट्राई करना, बाकी सब भूल जाओगे। अगर पहले से यूज कर रहे हो अपने रिव्यू जरूर बताना। इफ यू वांट टू परचेज इट नाउ, प्रोडक्ट नीचे टैग किया, गो क्लिक एंड परचेज एंड यू कैन विजिट healthfab.in। मेरी आंखें नहीं खुल रही, मैं तो इतनी नींद आ रही है, मैं बता नहीं सकती। नींद बहुत दुखिया हूँ मैं नींद के लिए। एंड मुझे ये मैसेज रिसीव हुआ है अभी, जिसमें हमारी फ्लाइट डिले हो गई है, वो भी पूरे 5 घंटे, 4 से 5 घंटे। मजे आ गए गाइस, सॉरी। 19:50, 20 मिनट ही लेट हुई है, ज़्यादा लेट नहीं हुई। सो के वापस से मैं थोड़ी सी देर सोई हूँ, लड़ झगड़ के 10-15 मिनट, और वापस अभी नहा के आ रही हूँ क्योंकि एज यूजुअल लेट हो रहे हैं। मैं वैसे स्किन अच्छी हो रखी है, और अभी मेरे को कोई बोले ना सो जा, कसम से सो जाऊँगी। खाने का मन, मतलब बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, और अभी हमने ये चूरू चूरू नान और ये ऑर्डर किया है। नहीं सोल्टेड, हाँ। लस्सी आ जाएगा तो मज़ा आएगा। सही अच्छी है। ये हमारा मेन्यू रहने वाला है आज का। डेजर्ट में है, और एक ये है दीवानी हंडी। बट ठीक है, मेरा सोने का मन है, लगता है ये सोने नहीं देंगे मेरे को। कभी कुछ मेन्यू लेके आ रहे हैं, कभी वेट टॉवल्स लेके आ रहे हैं। से बोला ना कि मैं सोने वाली हूँ, इन्होंने फट से बोला ठीक है सीट चेंज कर लो, और मैं मस्त एंजॉय करूँगा। मैंने मूवी डाउनलोड कर रखी है, वो भी मैं देखूँगा। अकेले कैसे? अब मैं भी जागूंगी, चाहे मुझे ऐसे आंखें ऐसे खोल के रखनी पड़े, लेकिन मैं जागूंगी। मैं पूरी नजर रखूंगी। अभी आया है खाना, हम मूवी देख रहे थे यार, थोड़ी हॉन्टेड है और ट्रू स्टोरी में बेस्ड है, तो मेरे को देखनी भी है और डरना भी है। तो अभी थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया है हमने। बाहर बहुत चिल्लाती धूप है, बहुत तेज़ धूप है, और काफ़ी हाइट पे है फ्लाइट पे, दिख नहीं रहा है नीचे का कुछ भी, इतू से दिख रही है। बट खाना मैं दिखा देती हूँ, बहुत टेस्टी दिख रहा है। रोटी ना मिले खाने के लिए मेरे को चलेगी एक बार के लिए, बट मुझे राइस चाहिए, और राइस वो भी ऐसे। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। टेस्ट है बिल्कुल ओरिजिनल, जैसे कि बस कुछ भी नहीं मिलाया, चीनी नवीनी कुछ भी नहीं। मूवी देख चुकी हूँ, सो भी चुकी हूँ, स्किन केयर भी कर लिया, लैंड नहीं हुई अभी तक। तो अभी हम करने वाली हैं लैंड थाईलैंड की धरती पे। फाइनली बहुत थक चुकी हूँ यार मैं, बहुत। अब मेरे को आने की टेंशन हो गई, आते टाइम फिर मुझे सेम यही चीज़, इसी चीज़ से गुजरना पड़ेगा। बहुत बुरा लगता है, सही में बहुत बुरा लगता है। सेम ऐसे ही लग रहा है यहाँ से तो कि लाइक इंडिया ही है सेम। बट एक चीज़ पता लगी है कि जो हमने होटल किया हुआ है वो 40 किलोमीटर दूर है एयरपोर्ट से। लेट्स सी उबर या कौन सी कैब होती है, इन्होंने बताया कौन सी कैब थी, ग्रैब नेम से कोई ऐप है, तो उससे हम करेंगे। अभी सबसे पहले जो आते ही काम होता है वो होता है सिम लेने का। तो हम सिम ले रहे हैं फॉर 8 डेज़। एक सिम ले रहे हैं क्योंकि जहाँ होटल में जाएंगे वहाँ तो वाईफाई वैसे ही मिलेगी, बट एक सिम की नीड है जब घूमने वगैरह जाएंगे तो वहाँ पे यूज़ करने के। अभी क्या बोलते हैं, बस सोच रहे थे पहले, लेकिन एड्रेस था। फिर हमने सोचा कि फालतू में नाइट का टाइम है, रात का टाइम है, कहीं फालतू में इधर उधर उलझ ना जाएँ। है ना जो टैक्सी बूथ है, फिर हम इस पर आए। इतनी रूड इंग्लिश आती ना कुछ उसको, अपनी थाई लैंग्वेज में पता नहीं क्या अनाप शनाप बकरी थी। तो मैंने बोला मैं क्या, वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आर यू सेइंग। तो पै करके मैं क्या ओके थैंक्स वी डोंट नीड। तो कह दिया ओके। तो पता नहीं अजीब ही ऊँची आवाज़ में, पता नहीं इनकी लैंग्वेज टोन ऐसी है या पता नहीं ऐसे बोल रहे थे। पर सही में यार बहुत मतलब जो एयरपोर्ट लुक है, एयरपोर्ट का ये है इन्वायरमेंट एंड बोलूँ तो
एज एक्सपेक्टेड वैसा नहीं है अभी तक तो। बाकी शहर में जाएंगे, देखेंगे, घूमेंगे, जगह जो जो प्लान बना रखा है। अभी तक का एक्सपीरियंस मेरा फ्लाइट तक का बेस्ट था, बट यहाँ पे एवरेज है, एवरेज से भी नीचे ही चला गया अभी तो मेरा। सो आई एम अ यूट्यूबर, आर यू कंफर्टेबल इन अ वीडियो व्लॉग? यू हैव टू जस्ट से हाय। हाँ, ओके, सी हाय, थैंक यू। दिस इज आवर होटल, वी विल स्टेइंग हियर। जो लड़की छोड़ के गई ना वो सही में बहुत प्यारी थी। रुको मेरे लिए। न्याड़िए रूप तेरा किते बदली, किते पागल ना हो जावा, न्याड़िए रूप तेरा। ओके, अभी मैं आपको देने वाली हूँ हमारी होटल का रूम टूर। सो लेट्स स्टार्ट। टाडा। .5 में दिखाएगा वो